आपके वॉलेट में रखे नोट, आपकी स्क्रीन पर दिखते हुए नंबर्स और दुनिया भर के ट्रांजैक्शंस में घूमता हुआ पैसा। आपने कभी सोचा है इसका असली मतलब क्या है? पैसा सिर्फ एक प्रॉमिस है, एक ऐसा इल्यूजन जो दुनिया के सबसे बड़े धोखे पर टिका हुआ है। जो चीज हमारे सपने पूरे कर सकती है, वही चीज हमें दुनिया के एक बंधन में जकड़ कर रखती है। तो क्या पैसा सच में है या फिर एक ऐसी माया जो सिर्फ दिखने में असली लगती है? पैसे का असली मतलब क्या है? क्या आपको पता है हम जितना भी मेहनत करके जो पैसे कमाते हैं, असल में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस दुनिया की सबसे बड़ी धोखाधड़ी और इस दुनिया की सबसे बड़ी समझदारी। आज हम एक सफर पर चलेंगे कि कैसे पैसा शुरू हुआ और कैसे ये हमें शोषित करने के लिए यूज हो रहा है, और कैसे हर नए नोट के साथ जो हमने पैसा मेहनत से कमाया है उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। एक समय था जब पैसा था ही नहीं। लोग अपनी जरूरतों की चीजें एक दूसरे के साथ बदलते थे। 1 किलो चावल के बदले 1 किलो सब्जी, या फिर एक मिट्टी के घड़े के बदले लोहे का औजार। बार्टर सिस्टम की कहानी वहीं से शुरू होती है जब इंसानी सभ्यता स्टार्ट हुई। अगर किसी के पास सरप्लस में अनाज था और दूसरे के पास कपड़े, तो वो एक दूसरे से अपना सरप्लस एक्सचेंज करके अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। उस समय कोई चीज खरीदने या फिर बेचने के लिए लोगों को पैसे की जरूरत नहीं थी। बस एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी कि मेरे पास जो चीज है उसकी वैल्यू क्या है और अगले के पास जो चीज है उसकी वैल्यू क्या है। इस सिस्टम को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा गया है। मतलब दो लोगों की जो जरूरतें हैं वो एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। जैसे अगर किसी के पास अनाज है और उसको मिट्टी का घड़ा चाहिए, लेकिन जिसके पास मिट्टी के घड़े हैं अगर उसको अनाज नहीं चाहिए, तो अगर किसी को दूसरी कंट्री में जाना हो या फिर किसी दूसरे गाँव में जाना हो, तो अपने गुड्स को वहां पर ले जाकर फिर बेचना एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। हर आइटम की वैल्यू अलग होती थी और कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था जिससे चीजें चेंज हो सके। फिर आए कॉइन्स। सिक्के का जन्म लगभग 1000 BCE के आसपास चाइना में हुआ था। शुरुआती सिक्के असल में जंगली घास का डिजाइन लेकर बनाए गए थे। कॉइन्स का गोल होना एक प्रैक्टिकलिटी की शुरुआत थी। गोल सिक्कों को बनाना इजी होता था और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी इजी था। गोल डिजाइन उनका वियर एंड टियर भी कम करता है और उनको गुम होने से भी बचाता है। गोल सिक्कों का एक और फायदा था कि उनको गिनना या फिर उनको स्टैक करना बड़ा इजी था। पहले कॉइन्स रियल मेटल से बनाए जाते थे, जैसे गोल्ड या फिर सिल्वर, और इन कॉइन्स का असली वैल्यू भी थी जो उस मेटल की वैल्यू पर डिपेंडेंट होती थी, जैसे कि वो मेटल कौन सा है या फिर उस मेटल का वेट कितना है। ये सिक्के ना सिर्फ ट्रेड करने के लिए यूजफुल होते थे, बल्कि इन्हें धन या फिर वेल्थ में हमेशा काउंट किया जाता था। लेकिन इस चीज से एक और प्रॉब्लम शुरू हुई। वो थी उस टाइम के रूलर्स का लालच। वो गोल्ड और सिल्वर के सिक्के तो बना रहे थे, लेकिन उनके पास भी गोल्ड और सिल्वर के जो रिजर्व्स थे वो बड़े कम थे। तो उन्होंने सोचा कि जो हम गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स बना रहे हैं, या तो इनका वेट कम कर देते हैं या फिर इनको किसी सस्ते मेटल से रिप्लेस कर देते हैं और उन कॉइन्स पे एक यूनिट डाल देते हैं जो उनकी वैल्यू बताएगा। एंड दिस वाज द फर्स्ट मूव इन ब्रिंगिंग अ बिग सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, जहां किसी सिक्के की वैल्यू उसके वेट या फिर वैल्यू से नहीं, जबकि जो किंग या फिर रूलर्स की उस पे फोटो है उससे होती थी। जब इंटरनेशनल बिजनेसेस और ट्रेवल्स बढ़ने लगी, तो सोना, चांदी या फिर मेटल के भारी सिक्कों को इधर से उधर ले जाना मुश्किल होने लगा। इसका समाधान था एक ऐसा सिस्टम जहां लोग अपने मेटल के कॉइन्स किसी सेफ या फिर किसी वेल्दी पर्सन के वहां रखवा कर एक रिटर्न में प्रॉमिस ले लेते थे, जिसको कहते थे IOU सर्टिफिकेट्स। अब आम जनता के हाथ में कोई भी वैल्यूएबल आइटम नहीं बचा था। ना कोई गोल्ड कॉइन, ना कोई मेटेलिक कॉइन बचा था, सिर्फ एक प्रॉमिस, दैट इज IOU सर्टिफिकेट। और लोगों ने उसी ही करेंसी बना लिया। अब ना कोई गोल्ड कॉइन रिडीम करता था, ना उनका कोई हिसाब रखता था। अब सीधा IOU सर्टिफिकेट से ट्रेड होने लगी। एंशिएंट किंग से लेकर वर्ल्ड बैंक तक, नेशनल गवर्नमेंट से लेकर आम आदमी तक, IOU सर्टिफिकेट एक इल्यूजन बने रहे, जिनकी वैल्यू बस अपने माइंड में है। ये IOU सर्टिफिकेट्स हैं आज की करेंसी। ये है एक 10,000 सिंगापुर डॉलर का नोट, जिसे बनाने में शायद $1 भी नहीं लगा। इसकी मटेरियलिस्टिक वैल्यू शायद $1 भी नहीं है, लेकिन आप इससे 100 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हो। मनी इज ऑलवेज रिलेटेड टू पावर। ये चीज पुराने रूलर्स को भी पता थी और आज की गवर्नमेंट को भी। आज की गवर्नमेंट को ये सीधा पता है कि जितने ज्यादा ये पेपर के टुकड़े उनके पास होंगे, उतनी ही ज्यादा उनकी पावर होगी। तो वो क्या करेंगे? वो और ज्यादा पैसा प्रिंट करेंगे। लेकिन अब उस करेंसी के पीछे कोई फिजिकल आइटम बैग्ड नहीं है। हर दिन मार्केट में नई करेंसी इन्फ्यूज होती है और उसकी वजह से जो आपके पास पैसा पड़ा है उसकी वैल्यू और ज्यादा कम हो जाती है। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। क्योंकि जितनी पेपर करेंसी प्रिंट हो रही है, उतना हम कुछ न्यू प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। आज हमारा रिजर्व बैंक नए नोट बनाने के लिए किस चीज का वेट करता है?
किसी चीज का नहीं। जब सरकार को लगता है कि मार्केट में पैसों की जरूरत है तब नए नोट छपने लग जाते हैं, लेकिन नए नोट कभी भी मार्केट में कोई वैल्यू लेकर नहीं आते हैं, वो बस इन्फ्लेशन को बढ़ावा देते हैं। भारत ने महंगाई के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। आज देश का हर आदमी महंगाई से बड़ा परेशान है। 2014 में डीजल का दाम था 54 रुपए, अब हो गया 90 रुपए। पेट्रोल का दाम था 2014 में 60 रुपए, अब हो गया 110 रुपए। सीएनजी 37 रुपए थी, 75 रुपए पहुंच गई। एलपीजी 410 रुपए की थी, 1053 रुपए का एक सिलेंडर हो गया। वनस्पति ऑयल 70 रुपए का था, 170 रुपए हो गया। और नमक 7 रुपए का था, 15 रुपए हो गया। हर चीज के दाम बढ़ गए, डबल ट्रिपल हो गए। एक आम आदमी बेचारा तनख्वाह बढ़ी नहीं है, घर कैसे चलाए तो कैसे चलाए वो। महंगाई पर उपभोक्ता मंत्रालय की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि एक साल में 65% महंगाई बढ़ी। दाल से लेकर सब्जियों की कीमत में उछाल ने किजेट का बजट बिगाड़ दिया है। कमाई की पाई पाई महंगाई छीन ले रही है। बहुत तकलीफ है, क्या पगार तो बढ़ता नहीं है, सबका पगार वही रहता है, लेकिन खाने का दाम सबका बढ़ रहा है। कैसे जीने का आदमी लोग ने, हम लोग ने, और खास करके औरत लोग, घर चलाना रहता है उन लोगों को। पगार तो 10,000 20,000 दे देते लोग, लेकिन बाकी का सबका, घर का देखो, ट्यूशन का देखो, उसमें ये महंगाई कैसे करने का है, जीने का कैसे। आप हर साल देखते हो कि दूध, सब्जी या फिर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब न्यू करेंसी जो प्रिंट हुई है उसकी वजह से हुआ है। और जैसे ही मार्केट में ज्यादा करेंसी फ्लोट होगी तो जो करेंसी पहले से मार्केट में है उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी और आप और ज्यादा खर्चने में मजबूर हो जाओगे। 2022 में भारत का इन्फ्लेशन रेट 8% तक पहुंच गया, जो पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा था। अब एक आम आदमी सोचेगा इसका सोल्यूशन क्या है? क्या मुझे कम खर्चे कर और ज्यादा सेविंग्स करनी चाहिए? मेरे पैसे मुझे अपने बैंक अकाउंट में और सेफ रखने चाहिए? गलत, क्योंकि उन पैसों की वैल्यू आपके अकाउंट में और कम होती रहेगी। अगर आज आपके पास 18 लाख रुपए हैं और आपने उन्हें अपनी सेविंग्स अकाउंट में रखा है, तो आज से 10 साल बाद उनकी वैल्यू बस 10 लाख रहेगी। इवन जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है सेविंग्स अकाउंट पे, वो इन्फ्लेशन रेट से बहुत कम है। आप चाहो तो अपना बैंक बैलेंस हर दिन देखकर बड़े खुश हो सकते हो, लेकिन हर सेकंड जो आपके बैंक में नंबर है वो चेंज तो नहीं हो रहा, लेकिन उसकी वैल्यू हर सेकंड गिर रही है। हर साल उसी नंबर से आप और कम चीजें खरीद पाओगे। हर साल आप और ज्यादा पॉवर्टी के पास और वेल्थ से दूर होते रहोगे। और ये एक ऐसा गेम है जो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये गेम बस हारने के लिए नहीं है। आप इस गेम में जीत भी सकते हो, और जीत का रास्ता है बस समझदारी और अपने पैसों का अच्छे से इस्तेमाल करना। अपने पैसों का इस्तेमाल करने का सही मतलब यही है कि उनको ऐसी जगह लगाओ जहां वो इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा आपको रिटर्न्स दे सके। रियल गोल्ड और सिल्वर जैसे प्रीशियस मेटल में इन्वेस्ट कीजिए जो हमेशा अपनी वैल्यू बनाए रखते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए जो समय के साथ हमेशा एप्रिशिएट होते हैं। एक ही इनकम स्ट्रीम पर डिपेंडेंट होना आज के दिन में खतरनाक हो सकता है। मल्टीपल इनकम सोर्सेज को डेवलप करिए, जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड्स या फिर कोई साइड इनकम, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अटेन कर सके। ये समय है अपने आप को एजुकेट करने का। फाइनेंशियल लिटरेसी हर आदमी के लिए जरूरी है, ताकि वो समय रहते ये समझ सके कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और हम इससे अपना फायदा कैसे निकाल सकते हैं। ये खेल सिर्फ पैसों का नहीं है, ये आपकी समझ का है। जितना जल्दी आप इस इन्फ्लेशन को समझकर अपने पैसों को काम में लगाओगे, आप उतना जल्दी इस गेम में जीत पाओगे। सिर्फ पैसों को सेव करना काफी नहीं है, उनको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप अभी एक्शन नहीं लोगे तो ये गेम आपको हमेशा नियर टू पॉवर्टी लाइन ही रखेगा, लेकिन अगर आप समझदारी और स्ट्रेटेजिक सोच के साथ जाते हो तो ये खेल आपका बन सकता है। रिमेंबर, मनी इज अ टूल, यूज इट वाइजली एंड इट विल वर्क फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया या फिर कुछ भी नई चीज़ सीखी आपने अबाउट मनी, देन यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद।